हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस के बीटी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके पहले की वीडियो में बीटी के क्वेश्चन नंबर 5 तक को सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है आपको, अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर 30 मिनट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। आप देख रहे हैं कोई कार है जो 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 आवर एंड 30 मिनट, इट मीन्स 1.5 घंटे में कवर करता है। तो अब बोला गया है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर, कितना डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर यानी कितना टाइम उसे लगेगा अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, उसको 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, जब उसका स्पीड क्या हो, सेम हो। तो आप देख रहे हैं अगर टाइम हम लोग बढ़ाते हैं तो हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर टाइम घटेगा तो डिस्टेंस भी घटेगा। ये इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। देखिए, इसमें आपको दो चीज़ें दी हुई है। फर्स्ट में आपका डिस्टेंस है एंड सेकेंड जो चीज़ आपके पास है वो टाइमिंग है या फिर टाइम है। ये आप इस प्लेस पे देखें, डिस्टेंस आपका 60 किलोमीटर है, वो कितनी देर में तय किया गया है, 1 आवर 30 मिनट में। एंड उसके बाद आपको डिस्टेंस जो कवर करना है वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है एंड उसके लिए कितना टाइम लगेगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं ये हमारे पास x है एंड ये हमारे पास y है। तो सबसे पहले आप देखें डिस्टेंस जो हमारे पास आवर एंड मिनट में है, इसको हम लोग आवर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास है 1 आवर 30 मिनट इक्वल टू 1 प्लस 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 31 जा 30, 32 जा 60। अब हम लोग एलसीएम लेंगे। देखिए ये 2 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 1 2 एंड इसके पास 1 है, इट मीन्स आपके पास हो गया 3/2 आवर्स। यानी इसके प्लेस पे हम लोग और एक चीज़ और क्या लिख सकते हैं, 3/2 आवर्स। अब हमारे पास ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो लिखेंगे सिंस इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में जो रेशियो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है यानी इक्वल होता है। ये आप देखें तो हमारे पास हो जाएगा 6। इस प्लेस पे आपका क्या होगा, डिवाइड का साइन हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड का साइन देंगे 3/2 इक्वल टू 100 एंड इस प्लेस पे डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा, y। आप चाहे तो इसको फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। मैं डिवाइड इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी एक फ्रैक्शन के रूप में, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। अब आप देखें डिवाइड को जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है 2/3 इक्वल टू 100/y। अब हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखें इस प्लेस पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 62 सा 120 y, ये y हो गया एंड 100 इंटू 3। ये आपके पास y इक्वल टू 100 इंटू 3/120। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। हमारे आपके पास y जो हो गया 5/2 आवर्स। इसको आप लिख सकते हैं 2 होल 2 2 जा 4 एंड 1 आवर्स। ये आपका आंसर होगा। ये आपका कितना हो गया, 2.5 घंटे हो गए। अगर आप चाहें इसको मिनट में कन्वर्ट करना तो आपके पास ये भी आंसर लिख सकते हैं, और 2 आवर्स 30 मिनट। कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का टाइम लगेगा 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए। इस तरीके से आपका बीटी का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें देखिए आप बोल रहा है, द एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग इज फाउंड टू वैरी डायरेक्टली विद द वेट सस्पेंडेड फ्रॉम इट। If a weight of 75 kg produce an extension of 1.4 centimeter, calculate the weight that would produce an extension of 9.8 centimeter. ये आप देख रहे हैं इसमें एक्सटेंशन, कोई इलास्टिक का स्प्रिंग है जिसमें एक्सटेंशन होता है। किस तरीके से ये वेरी कर रहा है, डायरेक्टली वेरी कर रहा है। तो आप देख रहे हैं जब वेट आपके पास 75 kg है तो एक्सटेंशन मतलब जो ये जो खिंचाव होता है, फैलता है वो 1.4 सेंटीमीटर।
तो अब आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट द वेट, आपको वेट निकालना है जब एक्सटेंशन आपका 9.8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को आप इजीली समझ सकते हैं। अगर सोफा आपके पास गद्देदार है तो अगर कोई पतला दुबला बच्चा या फिर पतला दुबला आदमी बैठता है तो वो कम, उसमें एक्सटेंशन कम होता है, वो कम दबता है नीचे। लेकिन अगर कोई मोटा आदमी उस पर बैठ जाए या फिर कोई भारी व्यक्ति बैठ जाए उस पर, तो उसमें ज़्यादा एक्सटेंशन होता है, वो ज़्यादा फैलता है। उसी तरीके का ये क्वेश्चन आपके पास है। देखें, इसमें आपके पास हो जाएगा, आप देख रहे हैं सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास वेट है, तो हम लोग वेट लिखते हैं। एंड नेक्स्ट कॉलम में आपके पास एक्सटेंशन दिया हुआ है। अब वेट देखें 75 kg है, उस कंडीशन में एक्सटेंशन 1.4 सेंटीमीटर है। ये केजी है, ये आपका सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें क्या करना है, 9.8 सेंटीमीटर एक्सटेंशन हो गया, तो हमें वेट फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो लिखेंगे सिंस इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन देयरफॉर, डायरेक्ट वेरिएशन में हमारे पास क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है। तो 75 अपॉन 1.4 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये आप देख रहे हैं ये इस कॉलम में वैकेंट है, तो हमारे पास हम लोग इसके प्लेस पे y पुट करेंगे, y अपॉन 9.8 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1.4x इक्वल टू 75 इंटू 9.8, x इक्वल टू 75 इंटू 9.8 अपॉन 1.4। अब देखिए ये डेसिमल दोनों के पास 1 डिजिट की बात है, तो ये हमारा हट जाएगा। अब आप देखें 14 1 जा 14, 14 7 जा 98। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जा 35 हो गया, 3 कैरी बचेगा, 7 7 जा 49, 49 एंड 3 आपके पास हो गया 52, 525 kg। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड वेट आपका हो जाएगा 525 kg। अगर वेट 525 kg होगा तो उस कंडीशन में एक्सटेंशन आपका 9.8 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से आपका बीटी का क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बोल रहा है इन 25 डेज द अर्थ पीक्स अप 6 इंटू 10⁸ पाउंड्स ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमोसफेयर, हाउ मच डस्ट विल इट पिक अप इन 15 डेज। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहा है कि अर्थ जो है वो 25 डेज में ये 6 इंटू 10⁸ पाउंड्स डस्ट को कलेक्ट करता है, यानी जमा करता है। तो 15 डेज में कितना डस्ट जमा होगा। आप इसको घर से भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप 1 वीक तक सफाई ना करें, यानी फ्रीज हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी सफाई नहीं हो रही, तो कितने सारे डस्ट, उस पर डस्ट पार्टिकल्स जमे हो जाते हैं। आप जितने ज़्यादा दिनों तक सफाई नहीं करेंगे, उसमें डस्ट पार्टिकल्स की संख्या उतनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा गंदा होगा। यानी ये अगर हम नंबर ऑफ़ डेज इंक्रीज करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स की संख्या भी इंक्रीज हो रही है। अगर नंबर ऑफ़ डेज अगर हम डेली सफाई करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं। इट मीन्स कि अगर नंबर ऑफ़ डेज हम डिक्रीज करेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स की संख्या भी डिक्रीज होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट वेरिएशन का है, क्योंकि दोनों जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो साथ में या तो इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कॉलम बना लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ डेज एंड उसके बाद आपके पास है डस्ट पार्टिकल्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर है अर्थ पीक्स अप 6 इंटू 10⁸ पाउंड्स ऑफ डस्ट। ये डस्ट आप इस यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं वेट ऑफ डस्ट का क्या है, ये वेट है। अब आप देखें कि नंबर ऑफ डेज 25 डेज है, उस कंडीशन में हमारे पास डस्ट का वेट कितना है, 6 इंटू 10⁸ पाउंड्स। ये जो वेट आपके पास है ये पाउंड्स उसका मेजरमेंट करने का क्या है, यूनिट है। अब उसके बाद देखिए नंबर ऑफ डेज 15 हो गया, तो इस कंडीशन में डस्ट पार्टिकल्स की संख्या कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे सिंस
it is in direct variation, therefore डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो कांस्टेंट होता है. इट मीन्स 25/6 इंटू 10⁸ इक्वल टू 15 अपॉन, ये देखिए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे y पुट करते हैं, y हो गया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं. 25y इक्वल टू 15 इंटू 6 इंटू 10⁸. दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 15 6 90 हो गया. 10⁸ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 के बाद 8 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन 25. अब देखिए हम लोग इसको कैंसिल करते हैं. ये हमारे पास क्या हो गया, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100. y की वैल्यू कितनी होगी, 9 4 जा 36 पे कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 0. हमें पॉन्ड में आंसर देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻. आप देखें कितना हो जाएगा. डेसिमल हम लोग इस प्लेस पे पुट करें, डेसिमल के बाद डिजिट्स की संख्या हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8. इट मीन्स 10⁸ पॉन्ड्स. इतने डस्ट पार्टिकल्स 15 डेज में हमारे पास कलेक्ट होंगे. अगर आप चाहें तो इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं. और क्या लिख सकते हैं, और y इक्वल टू 36 इंटू 10⁻7. अगर 36 लिखेंगे तो उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें जीरोज की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ये भी होगा. देयरफॉर यहां पर हो जाएगा इन 15 डेज dust particles collected in earth atmosphere equal to 3.6 इंटू 10⁸ पॉन्ड्स. अब चाहें तो ये आंसर भी देख सकते हैं. इस तरीके से आपका बीटी का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके हॉट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी.